धने श्रीदेव चंजिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। अपनो दृढ़ाव जो होए सो हमको दियो बताए ता पर छका में होई सो तुम दियो मिटाए सो तुम दियो ता बोले रामानुज। फरमाइए सुंदर सर। तब बोले रामानुज आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत जो कलयुग में आने के लिए सतयुग से लिखा था कि ए दुनिया वालों एक अनहोनी घटना कलयुग में घटेगी। ये प्रसंग हरवंश पुराण में राजा जन्मेजय और व्यास जी का है और उसने पूछा जी क्या अनहोनी बात घटेगी। होनी तो वो होती है जो होती रहती है, मरना जन्मना इत्यादि, ये अनहोनी नहीं है, ये तो होनी है। जो होनी है उसके लिए कोई चिंता नहीं होती। क्या अनहोनी बात होगी कि भाई कलयुग के अंदर जो सारे शास्त्रों में पुराणों में सबके ग्रंथों में लिखा है परमात्मा सबका एक है, पर उस एक को कोई आज दिन तक जान ना सका कि वो एक कौन है। अभी वाणी से भी कह रहे ना, बात एक कसम की, ये उसी की बात है। आज भी चले जाओ सब धर्मों वाले कहते हैं परमात्मा एक है। वो एक एक गाने से रोने से क्या फायदा जब पहचाना नहीं कि वो एक है क्या। पर करते क्या, यहाँ के देवी देवता जिनकी आज घर घर में मूर्तियां बना करके पूजा की जा रही है, वो देवी देवता भी नहीं जान सके कि वो एक कौन है, कहाँ पर है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी लीला क्या है। जब त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन सब देवी देव ही नहीं बता सके, आज की तारीख में भी नहीं बता सकते, तो दुनिया आखिर किताबें सब ग्रंथ तो उन्होंने लिखे। उनके हुक्म से कोई ग्रंथ व्यास ने लिख दिए, कोई किसी ने लिख दिए, कोई किसी ने लिख दिए। और ये तीनों खोज खोज पची कुछ पता। अब जो इस कलयुग में आए, क्यों आना हुआ? क्या किसी की भक्ति से आए? ना, उनकी आत्माएं जो ग्रंथों में भी लिखा है, पार ब्रह्म परमात्मा कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकता, और जो आत्माएं हैं वो पार ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती। कार्य कारण बन गया कि उन आत्माओं ने माया क्या है, दुख क्या होता है, क्योंकि दिव्य ब्रह्मपुर धाम में दुख का कोई नामो निशान नहीं, जन्म नहीं, मरम नहीं। जो कुछ यहाँ दलिद्रता देख रहे हैं कभी सुना ही नहीं। उन्होंने इच्छा कर दी कि हमें वो दिखाइए, ये कारण बना। अब जो परम धाम के नूरमय तन हैं वो तो इधर आ नहीं सकते, केवल उन तनों की सुरता जिसको आत्मा कहते हैं, रूहें कहते हैं, सोल कहते हैं,
वासना कहते हैं, उनको इन जीवों पर डाला कि तू देख लो भाई, और कह दिया था तुम वहां जाके भूल जाओगे, भटक जाओगे। मैं समझाऊंगा भी, समझाइया समझे, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई। अजी समाज को फिर समाज के पीछे भटकोगे, सत्य को जान करके भी समझ ना सको। अब वो जब आई तो पार ब्रह्म को भी उनके साथ आना पड़ा, क्योंकि अलग नहीं हो सकते ये कर। और जो शास्त्रों में लिखवा रखा था उसके हिसाब से 1735 का साल था, हरिद्वार में कुंभ का मेला था। एक मानव तन, जिस तन का नाम मेराय ठाकुर है, हरिद्वार में अपने साथियों के साथ पहुंचते, साधारण वेशभूषा थी। उस अक्षरातीत को ढोल अडंबर रचने की जरूरत क्या कि भगवे रचे के माला पहने के इटर पिटर तिलक लगाने, कुछ ऐसे स्वरूप को देखकर सब धर्माचार्य, जिनको पता था कि औरंगजेब हमारे हर उत्सव में कुछ ना कुछ विघ्न डालता रहता है, तो भाई ये उनका कोई मुसलमान दूत आ गया। क्योंकि यदि ये हिंदू होता तो भगवे वस्त्र होते, मालाएं होती, तिलक होते, कुछ भी नहीं है। तो सब ने मिलकर स्वामी जी पर प्रश्न किया कि महाराज तुम्हारी राह कोई और है, क्योंकि जैसी तुम्हारी वेशभूषा, सफेद वस्त्र, सफेद कुर्ता, सफेद ही तुम्हारे सिर पर कपड़ा है और एक छोटी सी बिंदी तुमने लगा रखी है, ऐसा कोई भी धर्म ना तो हमने देखा है और ना हमने सुना है। इसलिए कृपा करके हमें लगता है आप हिंदू नहीं हो, आप अपना परिचय दीजिए। तो स्वामी जी ने ध्यान देना क्या परिचय दिया, कहने लगे जी ऐसा तो ना कहो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तन तो मेरा जरूर हिंदू वाला है, लेकिन जगह जगह पर, गुजरात से सब जगह पर हम भी जा रहे हैं, बड़े बड़े स्थानों पर, और बड़े बड़े गुरुओं का, बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग हुआ है। सबके सत्संग से निष्कर्ष एक निकला है, 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन जो मिलता है, ये केवल एक काम के लिए कि जन्म मरण से छुटकारा लेकर भवसागर से। तो इसलिए कामिल गुरु चाहिए। तो हमने सोचा चलो कुंभ के मेले पर चलते हैं, वहाँ सब धर्माचार्य होंगे, तो अब आपसे बड़े तो और कोई नहीं हो सकते। और आपके जो धर्म हैं वो प्राचीन है, पुरातन है और बड़ा प्रचार है, और सारा हिंदू समाज उसको मानता है। मैं भी आपको गुरु धारण करने के लिए आया, लेकिन मैं गुरु उसको धारण करूंगा समझ में आ जाए तो उनकी बात को समझ लेना, नहीं तो जो बाप दादा के गुरु गद्दियां हैं उनको पालो, मना नहीं करते, रास्ता बताते कि मैं गुरु उनको धारण करूंगा जो मेरे जीव को जन्म मरण से छुड़ाए और भव सागर से। इस वास्ते तुम में से जो जो तुम्हारी संप्रदाय है उनमें क्या दृढ़ाव है, क्या तुम्हारी पद्धति है, वो मुझे बता दो। तुम्हारा धाम क्या है, क्षेत्र क्या है, इष्ट कौन सा है, गोत्र क्या है, और हम यदि उसको धारण कर लें तो हमें उसका फल क्या मिलेगा। मैं इतना मैं समझना चाहता हूँ। अब सबसे प्राचीन पुरातन धर्म कौन था? सनातन धर्म। उसकी 4 संप्रदाय, रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। अब सबसे पहले रामानुज संप्रदाय अपनी पद्धति बता रहा है। सुंदर साथ जी सारी चर्चा आप एकाग्रचित होके सुन रहे हो, मैं देखता रहता हूं। ये 3 दिन की चर्चा एक तरफ जो अब शुरू हो रही है। क्यों?
जब तक उस श्री जी साहेब जी के स्वरूप की पहचान नहीं होती तब तक इस बीतक का सुनने का कुछ भी फायदा नहीं। तो अब आ जाओ जरा सावधान होके, ये भी पता चलेगा, दूसरा ये भी पता चलेगा कि भाई ये निजानंद संप्रदाय क्या है, और यदि हम भी श्री जी साहब के चरणों में चले जाएंगे हमें क्या मिलने वाला है। क्यों लें भाई, अपना क्यों छोड़ें भाई, इनका क्यों लें भाई, ये आज सवाल 3 दिन में हल होगा। और 3 दिन जिंदगी के ना भी वक्त हो अपनी आत्म कल्याण के लिए निकाल लेना, ये नहीं आज आ गए कल घर बैठ गए, 3 दिन सिर्फ। अब ध्यान से सुनिए, रामानुज जो आदि सनातन धर्म के, जिनके मथुरा वृंदावन बड़े बड़े मंदिर हैं मूर्तियों के, राधे कृष्ण के, उनका प्रसंग सुनिए। सब शास्त्र माति इष्ट, सब शास्त्रों के हिसाब से हम आपको अपना इष्ट यानी परमात्मा हम किसको मानते हैं बताएंगे। कहो अगोचर पंथ सही, और हमारा वो बता रहे हैं, हमारा जो पंथ है ना, संप्रदाय बहुत अगोचर है, बहुत तत्वसार की वस्तु है इसमें। देखो अपनी दृष्टि, समझिए, अब साक्षात हम आपको बताते हैं, आप सोचो समझो और देख लो। हमारे गुरु धर्म में, हमारे इस सनातन धर्म के रामानुज संप्रदाय में कई नाम माला उर्माए हैं। ध्यान देना, जो हमें नाम मिलता है उसकी माला हम हृदय में ही जाप करते हैं। इसलिए आज सारा हिंदू समाज कहता है ओ हो मंत्र ऊपर नहीं, ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। क्यों भाई, अब साथ साथ सोचते भी चलो क्यों। यदि सच्चिदानंद पारब्रह्म का नाम है तो पापी से भी पापी सुन लेगा तो उसका भला हो जाए। हृदय में जाप के लिए क्यों कहते हैं, उनको पता है कि ये सच्चिदानंद का नाम है ही नहीं, पर्दा ढका ही रहे तो अच्छा है। अच्युत गोत्र अति सूचि परम, महाराज हमारा गोत्र है अति सूचि, और सूची जो है हमारी अति परम पवित्र है। प्रभु अनंत शाखा जो आए, और ये शाखा प्रभु ने स्वयं आकर के चलाई थी दुनिया में, किसी गुरु ने नहीं चलाई हुई। शुक्ल हमारा वर्ण, और वर्ण हमारा शुक्ल वर्ण है, जो चारों वर्णों से बाहर, सब वर्णों से बाहर की बात है। सब वर्णों से बाहर, सब वर्णों से बाहर की बात है। श्याम वेद द्वार श्रवणा, ध्यान देना, चारों वेद, चारों संप्रदाय एक एक वेद को कहेंगे। इनका कौन सा वेद है? श्याम वेद। क्या जो है पाठ करते हैं और चर्चा सुनते हैं, द्वार श्रवणा सुनते हैं। मुकट समीपी जाए, आप ध्यान से सुन लेना, वैकुंठ के अंदर 4 प्रकार की मुक्ति है और मिलती भी है। सालोक, सामीप, सारूप और सायुज। सालोक का मतलब है कि सारे वैकुंठ में कहीं पर भी, एनीवेयर। और समीप, जिस जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं उनके निकट, वो कृपा करके अपने नेड़े ही नजदीक स्थान दे दे। सारूप की मुक्ति वो है कि जैसे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं, तो लक्ष्मी की तरह से हमें भी अपने निकट रख लें चरणों में। और सायुज है कि अपने अंदर समा लें। अब इन्होंने कौन सी मुक्ति कही थी, तो सुनना ही नहीं तो फिर समझ में क्या। समीप मुक्ति हमें, सालोक की मुक्ति हमें मिलती है। मठ वैकुंठ है हमारा, आप ध्यान से सुनना सावचेत होके, हमारा मठ, हमारा परम धाम कौन सा है? वैकुंठ है। मठ धाम को कहते हैं परम, जहां हमने पहुंचना है। सुमेर प्रदक्षिणा जान, और सुमेर पर्वत जो है, ये पर्वतों के नाम पर्वत है। जाओगे ना बद्रीनाथ की तरफ तो दाएं तरफ जाओगे तो सुमेर पर्वत है, वो हमारा तीर्थ का स्थान है। बीज मंत्र निराकार है, और परमात्मा का हम रूप कौन सा मानते हैं? निराकार। ध्यान से
एक एक चीज को, क्योंकि जिनको समझ नहीं आती अजी वो तो कहते हैं गीता और भागवत में कुछ रखा ही नहीं। हम तो कहते हैं भाई सब कुछ रखा है। हमने तो कभी नहीं ये कहा, चर्चा सुनने वाले ध्यान से सुनते हो। सब कुछ है लेकिन निराकार तक है, आगे कुछ नहीं। अब ध्यान देना, इन्होंने अपना परम धाम, धाम कौन सा बताया? वैकुंठ हमारा धाम है। नभ संब्रह्मण और नाभि कमल से आदि नारायण के ब्रह्म त्रिदेवों की उत्पत्ति को हम मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र, इसलिए हमारा क्षेत्र पद्मनाभ है। मेलकोटा सुख विलास, और मेलकोटा वैकुंठ में जहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी का है वो हमारा सुख का स्थान है। लक्ष्मी इष्टति गोप, ध्यान से सारा अच्छी तरह सुना। इष्ट कौन से हैं? लक्ष्मी। ध्यान से भूलना नहीं, ये लोग इष्ट किसको मानते हैं? लक्ष्मी जी को इष्ट मानते हैं। उज्जलति प्रकाश, कहने लगे स्वामी जी इससे ज्यादा और हम क्या आपको वैकुंठ मिलेगा, विष्णु भगवान मिलेंगे, लक्ष्मी हमारे इष्ट हैं और हर प्रकार का साधन है। ये पद्धत लक्ष्मी से चली, और ये पद्धत किसने चलाई थी? लक्ष्मी जी खुद जब माया में भक्तों के कार्य करने के लिए आए थे, उन्होंने आकर ये संप्रदाय चलाई थी। ये पद्धत बिन भ्रम आए। स्वामी जी इसमें तो कोई भ्रम संशय वाली बात ही नहीं है। आपने एक एक चीज सब समझ ली है। 14 भवन पर वैकुंठ, 14 भवन के ऊपर वैकुंठ है, उससे आगे कोई 15वां लोक ही नहीं है। सोई अखाड़ा सुहाए, वही हमारा अखाड़ा है, धाम है। रंगनाथ यम धाम है। और रंगनाथ जो है ये 4 धाम है ना हिंदुओं के, रामेश्वर धाम, रंगनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि, वो हमारा धाम है जो भारतवर्ष के अंदर है। नदी कावेरी तीर्थ है। और तीर्थ हम किसको मानते हैं कि भले सारा साल पाप करते रहो, नदियों में नहाने से सारे पाप मन करता है कि शरीर? और नहा लेने से शरीर साफ होता है कि मन? नहाओ, गंगा जी जाओ, नहाओ, मना नहीं करे। लेकिन दिमाग से आज दिन तक नहीं सोचा। अब सोच के चलना, समझ के चलना, ताकि हीरा जन्म देखा देखी में खत्म ना हो जाए। देवी है कमला सई, और देवी कौन सी है? कमला। सबके अर्थ पूरे करती, जिस पर कमला प्रसन्न हो जाती, धनी धन हो जाता है। सारे सबे अर्थ, सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। श्री नारायण देवता, और देवता नारायण भगवान स्वयं है। विष्णु आचार्य जो होए, और विष्णु भगवान आचार्य हैं। गायत्री है अलख निरंजन, और गायत्री का पाठ अलख निरंजन का करते हैं, भूर्भुवः स्वाहा। कई पद्धति रामानुज सोए। रामानुज वालों ने अपनी संप्रदाय की पद्धति बताई। सुन पद्धत श्री राय ने, अब जरा सावधान हो जाओ। इस पद्धति को सुनकर आप शिवजी साहब ने क्या उत्तर दिया? कि ये प्रश्न जो है, एक प्रश्न कहने लगे महाराज इसमें कोई शक नहीं, वैकुंठ भी आपने ले लिया, नारायण भी ले लिया, विष्णु भी ले लिया, लक्ष्मी जी भी ले ली, कमला देवी भी ले ली, कोई बाकी नहीं रखा। लेकिन एक मेरा संशय छोटा सा रह गया है, उसको कृपया दूर कर दो। को पंथ अगाध जो, कि आपका जो पंथ है बहुत अगाध है, बहुत उज्जवल है, बहुत निर्मल है। तुम धन रामानुज ते, है रामानुज वालों, धन धन्य हो आप। जग माया की कही तुम, सारी की सारी बात तुमने जग के अंदर की कही है। महाप्रलय में जगत का, और वेद कभी खाली लपेट के रखा हुआ है कि पढ़ा भी? कि रुमाल पे रुमाल और डोरी पे डोरी बांध दी? वेद कहता है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो जब तुम जगत के अंदर ही सारा कुछ लेके बैठे हो, तो महाप्रलय के बाद स्वामी जी कहते मैं यदि तुम्हारी संप्रदाय में आ जाऊं तो मेरे जीव का ठिकाना क्या होगा? उनको कुछ नहीं कहा,
भाई मेरे जीव का ठिकाना क्या होगा, क्योंकि मैंने तो लक्ष्य पूरा करना है कि मनुष्य तन मिला है भवसागर से पार होने के लिए। कहे वेद जगत को नाश, और वेद कहता है, स्वामी जी नहीं कहते, क्योंकि ऐसे किसी को कह दो उसका दिल दुखता है, समझने की बजाय उल्टा दिल दुखता है। जी हमारे ग्रंथों की निंदा करते हैं। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे ही वेद कहते हैं कि जगत का नाश होना है महाप्रलय में। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, पिंड और ब्रह्मांड इन दोनों का नाश हो जाना है, तो कहाँ जीव को वास। फिर जीव का ठिकाना क्या होगा, उसको मुक्ति कहाँ मिलेगी? ता बोले नी मानुज, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। आचार्य एक तरफ बैठ गए। तब आदि सनातन धर्म की दूसरी संप्रदाय, जिसको नियमानुय संप्रदाय कहते हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी हम आपके संशय मिटाएंगे। वेद इष्ट जप धाम, हम अपना वेद पद्धति, मतलब पद्धति के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, वेद भी इष्ट भी और जाप क्या करते हैं, अपनी संप्रदाय सबको, अब हम अपनी संप्रदाय सब कहेंगे। मूल ग्रह विश्राम। स्वामी जी जब इसको आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आपके सब संशय मिट जाएंगे, आपको शांति हो जाएगी। मथुरा है शाला सही। अब ध्यान देना, हमारी शाला मथुरा है, ये नहीं वो कह रहे हैं अखंड मथुरा जो है निराकार से आगे, वो हमारी शाला है सिर्फ। जैसे धर्मशाला होते हैं ना विश्राम की जगह, वो है धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। कौन सा क्षेत्र? हाँ, धर्म का क्षेत्र अखंड गोकुल है जो योग माया में है। सुख विलास वृंदावन में, और सुख विलास उस नित्य वृंदावन में है। धाम द्वार का नीत। अब लग गया पता? मथुरा, वृंदावन और शाला ये तो है गौलोक में, लेकिन हमारा धाम जो है वो ये द्वारका जो हिंदुस्तान पे स्टेशन है, बैकुंठ भी नहीं, कुछ नहीं, ये हमारा धाम है। मरने के बाद हम जहाँ जाते हैं, नदी गोमती तीरथ, नदी हमारी गोमती है, उसमें नहा लेते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। इष्ट रुक्मणी होए। इष्ट हमारा पहले वालों ने इष्ट किसको बनाया था? लक्ष्मी को। याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी रुक्मणी सरस्वती को इष्ट नहीं बताएंगे, नहीं बनाएंगे तो काम कैसे सरे, पैसा कौन देगा? इस वास्ते इन्होंने इष्ट किसको बना रखा है? रुक्मणी को। यजुर्वेद हर नाम की माला, यजुर हमारा वेद है, हर नाम की माला उर्मे जपते हैं। तारे छल सब सोए, सारे छल जो है उससे तर जाते हैं। बिंद्रा देवी मुकुट स्वरूपी, बिंदा देवी जो है वो मुक्ति का स्वरूप है। प्रणव मंत्र उकार, ओम प्रणम ब्रह्म जो है वो हमारा मंत्र है। चली संप्रदाय सनकादिक से। अब ध्यान देना, इस संसार में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनका, सनंदना, सनातनो, उपासनी, ये चारों सबसे पहले सृष्टि पे दुनिया को ज्ञान देने के लिए आए थे। प्राचीन मत सार, सबसे प्राचीन हमारा मत है, उन्होंने ही आकर इस संप्रदाय को चलाया था। गोपाल वंश गायत्री, और गोपाल वंश गायत्री का पाठ करते हैं। गोपाल मंत्र ज्ञान, और गोपाल का ही मंत्र है श्री जय श्री कृष्ण शरणम मम। नारद आचार्य, और हमारे धर्म का आचार्य कौन है? वो नारद जी महाराज हैं। ऋषि दुर्वासा मान, दुर्वासा ऋषि हमारे ऋषि हैं। विष्णु को मानसई, और विष्णु को वाहन जो हंस रूप है वो हमारा देवता स्वरूप है। गरुड़ देवता सोए, गरुड़ हमारे देवता हैं। रक्षा करे सदा संत की, सदा संतों की जो है वो रक्षा करते हैं। ए पद्धत नीमानुजो, ये नीमानुज वालों की पद्धति है। अब जरा ध्यान से, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ ताकि को जी जल्दी जल्दी में हमें समझ नहीं आई। अब क्या होता है? ता बोले प्रश्न श्री राय ने, तब से राज्य आप स्वामी जी महाराज एक प्रश्न करते हैं। तुम में नहीं विचार, कहने लगे भाई कुछ बातें
शाला क्षेत्र वगैरह तो बना लिया तुमने योग माया में, और धाम और सब कुछ बना लिया काल माया के अंदर, जहां ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। कुछ बातें सार की और कुछ बातें असार की, ये कैसे हो सकता है? कछु कई जगत के परे की, कुछ बातें तो तुमने जगत के परे की कह दी, और जो धाम क्षेत्र और देवता और इष्ट चाहिए वो तुमने यहाँ का बना लिया। कछु जगत मंजार, कुछ जगत के अंदर की कही। सार सार को एक किए, सार और असार, सत्य और असत्य एक जगह कैसे मिलेगा? मिले नहीं मतभेद, ये तो भाई मतभेद नहीं मिलता। तुम बिन सतगुरु क्या करो, तुम बिन सतगुरु के किसी सतगुरु को ढूंढो जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन। जब तक तुम सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे, तुम्हें सत्य और असत्य, इस असत्य से निकालकर उस सत्य के स्वरूप की पहचान कौन कराएगा? इसी तरह भटकते रह जाओगे, छूटे नहीं बखेद, और कभी भी आवागमन के चक्कर से बाहर तुम निकल नहीं सकोगे। ता विष्णु श्याम आचार्य ने, सुनते चलो सब, तब विष्णु श्याम, जिसको आज श्री संप्रदाय भी कहती हैं, उनके आचार्य बोले अपनी संप्रदाय सब, हम अपनी संप्रदाय की सब पद्धति बताएंगे। इष्ट उपासना वेद जाप, इष्ट भी बताएंगे, वेद भी बताएंगे, उपासना भी बताएंगे, और जाप का ढंग भी बताएंगे। को सुनो तुम अब, स्वामी जी हम कहते हैं और आप सुनो और समझो। विष्णु कांची धर्मशाला, विष्णु कांची, वैकुंठ में जो जहाँ उनके चरण कमल है उसको विष्णु कांची कहते हैं, और इधर भी जहाँ विष्णु भगवान आए थे उस स्थान को कहते हैं। वो हमारे शाला है। श्वेत गंगा चक्र तीरथ सोए, और तीर्थ क्या है? गंगा श्वेत चक्र जहाँ पर है। हरिद्वार से आगे ऊपर चले जाओ तो गंगा चक्र आता है, जहाँ से गंगा प्रकट होकर के आगे निकलती है। वो हम तीर्थ वहाँ जाके करते हैं। सुख विलास इंद्र दमन मद, और सुख विलास का ठिकाना कहाँ है? इंद्र दमन, यानी स्वर्ग में हमारा सुख विलास का स्थान है। जहाँ निर्मल सब होए, बस महाराज स्वर्ग में चले जाएं सब निर्मल हो जाते हैं। मारकंड तीरथ, और तीर्थ कौन सा है? ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र के बाद मारकंड है, उसमें नहा लेते हैं, बस सारे पाप दूर हो जाते हैं। परशोत्तमपुर धाम, परशोत्तमपुर हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी ऐसे ही, इष्ट बस लक्ष्मी सरस्वती, फिर लक्ष्मी, ये हमारे इष्ट हैं। इसलिए दिवाली को किसका पूजन होता है? लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, सारे नोट ही नोट आ जाए। ये है दुनिया। हमारा इष्ट लक्ष्मी है। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, जगन्नाथ, ये 4 धाम बताए थे ना, रमेश्वर, जगन्नाथ, ये इत्यादि, वहाँ हमारा धाम है। अथर्व वेद अमरोसई, अथर्व वेद हमारा वेद है। माला नाम की सार, बस माला का ही हम जाप करते रहते हैं। अच्युता गोत्र पुण्य, स्वामी जी इससे तो निर्मल गोत्र या आपको जो है और कोई संप्रदाय मिलेगी नहीं। त्रिपुरारी शाखादार, त्रिपुरारी हमारी शाखा है वैकुंठ में। इंगला, पिंगला और सुखमना, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण कमल है, वहाँ से हमारी शाखा शुरू हुई है। शकल वरण तुम जानियो, स्वामी जी शुक्ल वर्ण है हमारा। शुक्ल वर्ण सब वर्णों से ऊंचा वर्ण होता है। तुलसी मंत्र जाप, और हम जो अपने मंत्र का जाप करते हैं आर्डनरी माला से नहीं करते, तुलसी की माला से उसका जाप करते हैं। जल बिंब लिखिया देवता, और जल बिंब हमारे ऋषि हैं, वरुण देव, वामदेव आचार्य, वामदेव हमारे आचार्य हैं। ब्रह्म ज्ञात्री जानियो, और ब्रह्म गायत्री का जो पाठ है ओम भूर्भुवः स्वाहा, और वो भी कैसे करते हैं? हरो आपको पता है क्यों करते हैं? ये नाद बिंदु से ओम की आवाज निकलती है, और वो नाद बिंदु कहाँ है? जहाँ 7
शून्य है, जहाँ अनहद के बाजे बजते हैं, उसी बिंदु को ये ओम का रूप देते हैं। और ओम है क्या? माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी। ओ ईश्वर, माया और जीव, ये तीनों अविनाशी कहते हैं। अब इसलिए उसका हम जाप करते हैं। महादेव से संप्रदाय, इस संप्रदाय को महादेव जी ने चलाया था। सायुज मुकुट हमने ग्रही, और सायुज की मुक्ति हमें बैकुंठ में मिलती है। ए विष्णु श्याम संप्रदाय, ए विष्णु श्याम संप्रदाय हमारी है, ये उसकी पद्धति है। तुम तो ए जग में कहीं। स्वामी जी कहते हैं, भाई पहले तो मुझे ये बताओ, कभी वेद खोल के देखे तुम? अथर्व वेद का नाम लेते हो, जिसके अंदर ना जाने कितना ऊंचा ज्ञान है, और तुमने सारी की सारी पद्धति जगत के अंदर की कही है। ये कह वचन श्री राजा, और तुम्हारे वेद कहते हैं जगत का नाश होना है, हम तो बाद में कहते हैं। तुम्हारे ही ग्रंथ कहते हैं जगत का जब नाश होना है, तो फिर बोलो क्या कहा जाएगा? वेद पुराण जग नाश के। ध्यान दो सुंदर साथ जी, वेद और पुराण जगत का नाश कहते हैं। रह का संप्रदाय विराज, फिर जब महाप्रलय होगी, ना तुम्हारे संप्रदाय रहेंगे और ना तुम्हारे इष्ट रहेंगे, तो हमारे जीव का भाई ठिकाना क्या करोगे? तब कई माधवाचार्य ने, तब माधवाचार्य अंतिम चौथी जो है संप्रदाय क्या कहती है? हमारी संप्रदाय जो है, क्या महाराज हमारी संप्रदाय सुनो आप। गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद, गोत्र इष्ट धाम और वेद हम भी बताएंगे। सुनो आप तुम सोए, आप स्वामी जी आप सुनो, हम बताते हैं। पूरी अवंत का शाला सही, एक एक चीज को सुन लेना, कईयों को पता ही नहीं होगा अवंतिकापुरी क्या है। उज्जैन है ना, उज्जैन, इस पर छोटी कुंभी लगती है, इसका नाम अवंतिकापुरी है, इसका नाम अवंतिकापुरी है। तो वो हमारा जो है ध्यान में क्या कहा? अवंतिकापुरी, हाँ हमारी वो शाला है। नीम खार क्षेत्र होए, और नीम खार नदी जो है वो क्षेत्र है। सुख विलास है अंगपात माता, और सुख विलास का ठिकाना उनके चरण कमल हैं। बद्री नाम धाम है सोए, और धाम हमारा क्या है? बद्रीनाथ। हिंदुओं के 4 धाम हैं, 84 अड्डे हैं, जहां पर देवी देवता संसार में प्रकट हुए। आप लोगों को नहीं पता होगा सर। 4 धाम 84 स्थान अड्डे हैं। अलखा नदी तीर्थ हमारा, और तीर्थ कौन सा है? अलखा नदी, ये गढ़वाल जिले में है। मुरादाबाद से जाओ या सहारनपुर से आओ, लक्सर के पास गढ़वाल जरा शुरू होता है, वहाँ अलखा नदी है। उसमें महाराज तीर्थ करते हैं तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। विद उपासना जाना, ये हमारी जो है उपासना की विधि है सारी। सावित्री तो इष्ट है, और इष्ट हमारे चारों ने देख लो किसको इष्ट माना होगा, समझिए। कईयों को तो बड़ा आज का विषय सूखा सूखा लग रहा होगा। हकीकत का ज्ञान यही है, जिसमें उलझे हुए हैं और आगे का रास्ता कोई बताने वाला नहीं है। इससे ऊबो नहीं, एक एक शब्द को सुनो और समझने का प्रयास करो। आद वेद ऋग्मान, और ऋग्वेद को अपना वेद मानते हैं। हर नाम की माला है उर में है, हर हर नाम की माला जपते हैं। विष्णु गायत्री या गान, और विष्णु गायत्री का जो मंत्र है वो जाप करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र, और विष्णु का जो हंस रूप है उसके रूप का मंत्र जाप करते हैं। ब्रह्माचार्य परमान, और ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि पुण्य देवता, और हंस स्वरूप जो है ना ऋषि, वो हमारे ऋषि हैं, देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय, इस संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने आकर के चलाया था। सालोक मुक्त है हमारी मुक्ति कौन सी है? सालोक। वैकुंठ में किसी जगह भी निश्चय करके मुक्ति मिल जाएगी। ए पद्धत माधवी सुहाए, ये माधवाचार्य वालों की पद्धति है। तब कहे प्रश्न श्री राय ने, तब स्वामी जी ने क्या कहा? ये तो कई जग माए, क्या लगे भाई, बताने से पहले ही सोच लेते। ये जो कुछ आपने बताया है ये 14 लोक के अंदर की बात कही है। के वेद जगत भरम में,
और वेद तुम्हारे कहते हैं जगत एक भ्रम है, स्वप्न है, इसका नाश हो जाना है। तब मुकुट कहीं सो काए। फिर ये बता दो, मैं तो भाई मुक्ति का साधन ढूंढने आया हूँ, मेरे जीव को मुक्ति कहाँ दोगे? फिर 10 नाम सन्यास जो। कहाँ से लाते आगे का ज्ञान? खोज खोज पची। सुंदर साथ जी सारी चीजों को तुलना करके देखना कि श्री जी साहब वो प्राणनाथ जी सबके मालिक हमें दे क्या रहे। अब वो शांत हो गए चारों आचार्य, जब आगे की कोई सुध नहीं तो बोलते क्या। अब आ जाओ 10 नाम सन्यास मत। सन्यासी लोग जो होते हैं और उनकी जुदा जुदा पहचान भी होती है। 4 उनके मठ हैं, एक दक्षिण का, एक पूर्व का, एक पश्चिम का, एक उत्तर का, और उनकी जुदा जुदा निशानियां हैं। शरीर की ही सब कुछ वो मानते हैं और बस धरती ही इसी सृष्टि में सब कुछ है, इससे आगे का कोई मतलब नहीं है। बोले इष्ट परमान। कहने लगे जी हम बताते हैं, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले सन्यासी बनना पड़ेगा। इसलिए महाराज जब तक सन्यास मत को धारण नहीं करोगे आपको कोई भी परमात्मा की पहचान करा ही नहीं सकता। मनिया 7 मठ 4 हमारे। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, सारी उम्र गंवा दोगे ना, इन सब धर्मों का सार कोई नहीं बताएगा। यहाँ उस श्री प्राणनाथ जी के मेल से 3 दिन के अंदर बता भी नहीं देंगे, आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। अब सन्यास मत क्या है? वो कहते हैं जी 7 हमारी मन्याएं हैं और 4 हमारे मठ हैं। परमहंस माते जान। और महाराज बड़े बड़े परमहंस जो है सन्यास मत में से निकलते हैं, ये परमहंसों का मत है। प्रथम मठ मनिया पश्चिम की। आप ध्यान देना जरा भाई, पहला मठ और मन्या किधर की है? पश्चिम दिशा की, वेस्ट की है। मठ शारदा ताये। वहाँ हमारा मठ जो है ना वो शारदा मठ है, वो हमारा मठ है। परम द्वारका क्षेत्र। और द्वारका जी हमारे क्षेत्र है, वहाँ से सन्यास मत चलता है। सुदेचर देवता स्वाए। सुदेचर हमारे देवता हैं जिन्होंने आके सन्यास मत को पहले चलाया था। भद्रकाली देवी सही। ध्यान देना। और देवी कौन सी है? भद्रकाली। गंगा गोमती तीर्थ। गंगा और गोमती हमारे तीर्थ हैं। अनुभूति स्वरूपाचार्य। अनुभूति माया का जो रूप है वो हमारे आचार्य है। जब अनुभूति खुश होगी तो फिर कभी भी हमें खाने पीने के कष्ट होता ही नहीं है। सारे सबे अर्थ। सब अर्थ हमारे पूरे होते, मनोकामना सिद्ध रहती है। कीटवार संप्रदाय। पश्चिम की मन्या 7 संप्रदाय बताइए ना, इसका क्या नाम है? कीटवार। अब कई हमने कुछ सन्यासी थोड़ा होना है, और कल कोई मिल गया तो बंगू बन के खड़े रहना। इसलिए ध्यान नॉलेज होनी चाहिए कि ये सन्यास मत वाले कहाँ गुम है। इस दुनिया में गुम हुई आत्मा को वो मेरा साहिब निकाल रहा है। कितने जाल अंधकार के फंसे हुए हैं, कितने जाल यहाँ बिछा रखे हैं दुनिया ने, उनमें से आत्माओं को जगा के निकालना आसान काम, चेले बनाने आसान। किसी की आत्मा को जगा के पार ब्रह्म के सामने खड़ा कर। अब ध्यान से सुनते चलिए। पश्चिम की मन्या का नाम कीटवार है। तीर्थ आश्रम 2 नाम। अब ध्यान देना, उसका नाम तीर्थ और आश्रम है। इसका मतलब क्या कि वहां का जो साधु आएगा उसके नाम के साथ क्या लगा होगा? तीर्थ और आश्रम। समझ नहीं गए? कमल किशोर जी तीर्थ आ रहे हैं, अब समझ लेगी। कमल किशोर जी आश्रम आ रहे हैं तो समझ लेना ये कौन सी मन्या है? पश्चिम की मन्या। ये 2 नाम से उनकी पहचान होती है कि ये पश्चिम की मन्या के महात्मा हैं। ब्रह्मा विष्णु है देवता। बस देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु हैं। ए पश्चिम मन्या विश्राम। ए
पश्चिम मन्या है, दूसरी मन्या है पूरब की। दूसरी मन्या महाराज कहीं भी चले जाना, आश्रम मिलेंगे, खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी, मौज करो, आनंद करो। बनारंदो नाम। उनका नाम क्या है? बाना। और ऐसे तो नहीं मैं अकेला ही बोलता हूँ। पश्चिम मन्या का क्या नाम था? तीर्थ और आश्रम। अब आइए बाना और आरण, ये पूर्व की मन्या के साधुओं के साथ लगा हुआ होगा। भोग गोवर्धन मठ। और वहाँ जो मठ है वो भोग गोवर्धन मठ है, वहाँ पर भोगवार संप्रदाय धाम। इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम भी जो पूर्व की है भोगवार है, पश्चिम की मन्या का नाम कीटवार है, पूर्व की मन्या का नाम भोगवार है। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र। पर पद पुरुषोत्तम हमारा क्षेत्र है। देवता है जगन्नाथ। और देवता जगन्नाथ हैं। बलभद्र और पद्माचार्य। बलभद्र और पद्माचार्य ऋषि जो हुए हैं। बिम्बलाई देवी साथ। और बिमलाई हमारी देवी है। रोहिणा महोदधि तीर्थ। रोहन्या महोदधि, ये नदियों के नाम है, ये हमारे तीर्थ हैं। ये पूरब मन्या होए। ये पूर्व मन्या की पहचान है। इन आचार्य जिनके मुखे। अब जब स्वामी जी ने इन आचार्यों के मुखे सुना कि भाई ये भारतवर्ष की धरती पर ही अपना धाम भी, क्षेत्र भी, सब कुछ बनाए बैठे हैं और कहते हैं कि ये हंस परमहंस का मार्ग है, चुप, अभी बोले नहीं, सुन के विचार लिया कि इनको केवल अपने देह पालन के बिना और कुछ रास्ता ही नहीं है। सुनी सीलाई ने सोए। जब स्वामी जी ने ये सारी बात सुनी, त्रीजी मन्या जो कही। अब तीसरी मन्या को सुनिए। सुनियो ताकि विद्या। अब उसकी विधि सुनिए। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय। जोशी मठ है, सबने सुना होगा जोशी मठ। आनंदवार संप्रदाय जोशी हमारा मठ है। पद बद्रीनाथ आश्रम में स्थित। तब बद्रीनाथ हमारा आश्रम है। नर नारायण देवता। नर नारायण जो है वही हमारे देवता हैं। गिर पर्वत सागर नाम है। और इसका नाम क्या है? गिरी, पर्वत और सागर। वहाँ के महात्मा आएंगे तो क्या नाम लगा होगा? गिरी जी महाराज आ रहे हैं, सागर जी महाराज आ रहे हैं, और पर्वत, मतलब तीनों में से कोई भी नाम हो तो समझ लेना ये उत्तर की मन्या के तीन हैं। नरा टोट का आचार्य। और नरा टोट का एक ऋषि हुए हैं, वो हमारे आचार्य हैं। पुण्या गरी देवी ठाम। और पुण्या गिरी जो है वो हमारी देवी है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ। कौन सा तीर्थ? हाँ, बड़ा आसान हो गया। कहते हैं मुक्ति का स्थान अलखा नदी में जब हम स्नान कर लेते हैं, नहीं समझ आई, तो हमारी मुक्ति, बस अलखा नदी में नहाए और हम मुक्त हो गए। त्रीजी मन्या जान। बस जो सुनने की भी कुछ थी, स्वामी ने कहा जब ये नदी में नहाने को मुक्ति कह रहे हैं, ये है संन्यास मत। अब ये तीसरी मन्या है। इन आचार्यों ने कहा। इन आचार्यों ने जब ये कहा, अपनो सवे प्रमाण। तब स्वामी जी ने कहा ठीक है, अब प्रमाण दो या न दो, ठीक है, तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक है। चौथी मन्या दक्षिण दिश की। अब चौथी मन्या कौन सी रहेगी? दक्षिण दिश की। तीन तो दिशाएं हो गई, दक्षिण, पूर्व और उत्तर। अब ये चौथी दक्षिण की मन्या है। तीन नाम है ताये। तीन नाम उनके, दो दक्षिण के, पश्चिम के, दो पूर्व के, तीन उत्तर के और तीन दक्षिण के। 10 हो गए ना, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10। पूरी भारती सरस्वती। इनके नाम क्या है? पुरी जी, भारती जी और सरस्वती। इन महात्माओं के साथ सरस्वती जी महाराज आ रहे हैं, पुरी जी महाराज आ रहे हैं, भारती जी महाराज आ रहे हैं, तो समझ लेना दक्षिण मन्या के मठ में रहने वाले हैं। सिंगेरी मठ जाए। और श्रृंगेरी देवी जो है, नदी जो है देवी है। भूरवार संप्रदाय। इस संप्रदाय का नाम भूरवार है। कीडवार, भोगवार, आनंदवार और भूरवार। परमेश्वर क्षेत्र सत्य। और परमेश्वर चरण कमल को सत्य मानते हैं। शंकर आदि 12 देवता। शंकर आदि और 12 ये हमारे देवते हैं। शंकर भगवान जी को भी और 12 को शायद आप ना समझते हो। विष्णु भगवान जी ने राक्षसों को, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए
12 का रूप धारण किया था, सुअर का रूप धारण किया था। वो हमारे देवता हैं। कामिक्षा देवी गत और कमिक्षा हमारी देवी है। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य और श्रृंगी ऋषि इस पृथ्वी के हमारे आचार्य हैं। टोक भद्रा तीरथ सार और टोक भद्रा जो है वो हमारे नदी हैं, तीर्थ हैं। चौथी मन्या को मत अब ये चौथी मन्या का मत है। सुनियो सबे विचार सब उनका भी विचार सुना। पांचवी मन्या जो कई अब पांचवी मन्या सुनिए। उर्धाता को नाम उर्दा उसका नाम है। ताको मठ सुमेर उसका मठ कौन सा है? सुमेर पर्वत है। काशी संपर्दा ठाम और वो चली कहाँ से है? काशी जी से, बनारस से। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र और क्या? ज्ञान पद ज्ञान पद हमारा क्षेत्र है, क्योंकि काशी जी से चली है तो ज्ञान ही हमारा क्षेत्र है। निरंजन देवता सप्त और निरंजन हमारे देवता हैं। माया को देवी कई और देवी माया जो है वो हमारी देवी है। बस प्रसन्न हो जाए फिर कोई कष्ट आता नहीं। ईश्वराचार्य मत और ईश्वर आचार्य का मत है ये। मान सरोवर तीरथ अब मान सरोवर जो नदी है वो हमारा तीर्थ है। पांचवी मन्या सो ये पांचवी मन्या है। सुन के आप चित विचारिया स्वामी जी सुनकर के चित्त विचार रहे हैं कि हम दुनिया करे भी क्या, माया से आगे जाते नहीं है। ए जग बाहर नहीं कोई ये जगत से बाहर कोई भी नहीं है। छठी मन्या की विद जो अब लिखी है ना, पहले से लिखी है कि छठी मन्या का जो सार है वो आत्मा का होगा। अब उन्होंने ऐड तो कर रखा है कि छठी मन्या हमारी आत्मा है। वर्णत अगम अगाध जो अगम अगाध है स्वामी जी बता देते हैं, पर खुलासा हमें भी नहीं पता। दसों नाम का इष्ट 10 नाम का इष्ट है। भजत बहुत विद साध बहुविध हम साथ जपते हैं, पर जो नाम आ गया उसी से जप लेते हैं। 10 नाम से है ना, इसलिए कोई भी नाम से जप लेते हैं। मन्या छठी कई आत्मा छठी मन्या का नाम आत्मा है। मठ परा तो मूल मठ परा तो ये है। भेद कौन खोले? जब आत्मा का ही पता नहीं तो परमात्मा पर आत्म जो है कहाँ बैठे, कौन दुनिया वाले बताएंगे? अक्षर ब्रह्म नहीं बता सकता आत्मा की परात्म कहाँ है। परात्म है मूल मिलावे। अब दुनिया कहाँ से ज्ञान लेकर के आएगी? सत संतुष्ट कई संपर्दा क्या लगे महाराज, बस इसमें अगर आप आ जाओ और पहचान लो तो बस संतुष्टि हो जाएगी। फिर संसार के बताते हैं, पहुंचता कोई नहीं। योग पद परे ना भूल बस फिर नाभि कमल में योग पर योग साधना करने से आपको ये मिल जाएगा। प्रसंग आत्मा का और योग साधना देश। इतना फिर करते क्या? सवाल ये है करें क्या? क्योंकि जागृत बुद्ध के ज्ञान के बिना कोई बताने वाला है नहीं, और वो प्राणनाथ जी के बिना कोई लाया नहीं। लिखा था गीता में भी, अर्जुन जब पराशक्ति संसार में आएगी तभी उस पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, उसके बिना कोई करा नहीं सकेगा। नाभ क्षेत्र परमहंस देवता और ना भी हमारा क्षेत्र है, परमहंस देवता है। मनसा देवी उरी देवता और ना भी हमारा क्षेत्र है, परमहंस देवता है। मनसा देवी उरियान मनसा देवी हमारी देवी है। चेतन व्यापी आचार्य और चेतन व्यापी जो सर्वव्यापक कण कण में है वो हमारे आचार्य हैं, नारायण का स्वरूप। त्रिकुटी तीरथ ज्ञान और त्रिकुटी हमारे तीर्थ हैं। सरवर क्षेत्र है सही और सरोवर हमारे क्षेत्र हैं। छठी मन्या विद्य ए छठी मन्या की जब विद सुनी, ए बात है साथ की। अब स्वामी जी कहते हैं भाई ये तो साथ की बात है, सुंदर साथ की। ये बेचारे क्या बताया ना, कहा हाँ ठीक है, 7वीं मन्या भी बता दो। लेट आप पढ़ते और वो शरीर पर घटाए हुए हैं। अब मन्या सुनो 7वीं। अब 7वीं मन्या भी सुन लो। जम्बूद्वीप वर्तखंड माए जम्बूद्वीप कहाँ है? भारतवर्ष के अंदर है। ब्रह्मपुत्र शिखा सही। अब ध्यान देना, वो सारी मन्या इनकी परीक्षाएं होती रहती हैं। छठी मन्या के बाद कौन सी मन्या में आ जाएंगे?
सातवीं, ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके ब्रह्म यज्ञोपवीत डाल देते हैं। 2 तरह के जनेऊ होते हैं, सारा कुछ ज्ञान ले लो आज। एक 6 धागे वाला और एक 9 धागे वाला। 6 धागे वाला हर गृहस्थी को डाल दिया जाता है जब शादी हो या स्कूल में जाए या नामकरण संस्कार, जैसे जैसे जिसकी पत्ती। लेकिन 9 धागे वाला जब वो सन्यासी 7वीं मन्या में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में नहला देते हैं और ब्रह्म यज्ञोपवीत उसके गले में डाल देते हैं और मंत्र दिया जाता है, आहम ब्रह्म अस्मि, आज से मैं ही पार ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। ये डिग्री मिलने के बाद उनको मठ का अधिकारी बना दिया जाता है कि एक एक मठ में कौन बैठा है, सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म का, वो पार ब्रह्म हो गया। सूत्र शाखा हाँ? सूत्र शाखा, हाँ, सूत्र शाखा हमारी वहीं से है। यज्ञोपवीत में सूत्र का, सूत्र कहाँ से बनता है? यज्ञोपवीत, ब्रह्म यज्ञोपवीत डालने से वो ब्रह्म के साथ बन जाता, ब्रह्म का रूप हो जाता है। बरने मठ मच्चार महाराज 4 मठ 7 मन्या और उसका सब सारा आपको बता दिया है। पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय, पहला पश्चिम का, दूसरा पूर्व का, 2 उत्तर दक्षिण सार, उत्तर दक्षिण के 2 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी। एक चारों मठ में कोई खाली थोड़ा रहता है, मठ तो फिर मठधारी भी चाहिए। 4 ब्रह्मचारी वहां पर रहते हैं। नंद स्वरूप चेतन प्रकाश, आनंद स्वरूप और चितगण स्वरूप। वो क्या है? सत है, चेतन है और आनंदमय। बस जिस दिन से यज्ञोपवीत करके उनको वहां मठ पे बिठा दिया, वो सच्चिदानंद बन गए। हंस परमहंस बोध कुटीचर, बस फिर वो जो चर्चा सुनाते हैं हंस परमहंस पद, जिसको चाहे भाई ये बहुत निर्मल है, इसको हंस रूप से दे दो, ये परमहंस महाराज हो गए। शपथ मठ मन्या जान, ये 7 मठ और 4 मन्या हैं जो शरीर के अंदर ही उलझे हुए हैं। 7 मठ के सन्यासी, और 7 मठों के सन्यासियों की आपको पहचान भी बता दी। फिर पश्चिम मन्या के एक और विशेष क्या है, उनके हाथ में लाठी दे दी जाती है, डंडी वाहन उसको कहते हैं। तो वो जंगल जाएं, दिशा जाएं, नहाएं, रोटी खाएं, सोएं, वो अपनी डंडी को छोड़ सकते नहीं। ये उनकी पहचान खास कर होती है। बोले सबे विचार, सब अपना अपना विचार बोले। उपदेश बोध दीक्षा के, अपना बोध भी बताया, दीक्षा बताई, मंत्र भी बताए। सो देखो तोल निर्धार। अब स्वामी जी कहते हैं तुम ही तोल के भाई निर्णय बताओ, मुझे तो साधु बनाओ चाहे सन्यासी बनाओ, मेरे जीव को तुम भव सागर से पार कैसे करोगे। अच्छा, फिर ये कहते हैं ये बताओ, जब तुम 7वीं मन्या के ब्रह्मचारी को सच्चिदानंद करके बिठा देते हो तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होती? कहते हैं जी समय आने पे मृत्यु हो जाती है। तो फिर पार ब्रह्म परमात्मा भी कभी मरता है क्या? सच्चिदानंद तो जन्म और मरण से रहते हैं, तुम गद्दियों पे बिठा के सच्चिदानंद बना दोगे तो भाई हमारी तसल्ली तो इससे नहीं होती। 7 मन्या के 7 मंत्र, और 7 के 7 मंत्र भी हैं, ऐसे नहीं कि मंत्र नहीं है। मन्या पश्चिम प्रथम सुआए, पहली पश्चिम की मन्या है। तीर्थ आश्रम 2 नाम, तीर्थ और आश्रम उनके नाम है। सो देखो चित ले आए, सब जो है चित्त में ले आके देखा। खट दर्शन बोले तबे। अब ध्यान के साथ जब आगे उत्तर ही नहीं दे सके शांति से 10 नाम के आचार्य सन्यास मत भी बोलो बोलो बोल तो दो, ठंडे होके बैठ के। अब आ जाओ जरा जो समझने की बात है, गूढ़ रहस्य की। 4 वेद और 6 दर्शन, ये खाली मैं सुनाऊंगा नहीं, साथ साथ आपसे बुलवाऊंगा भी कि सुना क्या है, क्योंकि सारा हिंदू समाज इन्हीं में उलझा हुआ है। प्राचीन हम मत,
कहते हैं स्वामी जी हम क्यों चुप बैठे थे, हमें पता था इन्होंने आपको मुक्ति का साधन देना नहीं, क्योंकि सबसे पहले भाई जरा पंखे बाकी चला दो, सबसे पहले संसार में वेद ही आए। अच्छी तरह से समझो और सुनो, फिर बात तो कर लेना और गर्दनें नीचे कर लेना। बोलो श्री प्राणनाथ। इस दुनिया में सतयुग में सबसे पहले कौन से ग्रंथ आए? 4 वेद, और इतने कठिन भाषा में हैं कि कोई भी ब्रह्मा जी के स्वयं या रावण के बिना वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इतने कठिन मंत्र, एक ही मंत्र एक शब्द में बोला जाता है और बोला जाता नहीं। तब 6 ऋषियों ने इनका सार मिलके निकाला और एक एक शास्त्र में एक एक चीज को रखा। सो देखो तुम समझ के। अब वो 6 शास्त्रों वाले कह रहे हैं कि स्वामी जी असल ज्ञान जो है वो हम आपको समझाते हैं, आप उसको समझ के जरा देखो। भगवत प्राप्त सत्ता, और निश्चय करके आपको परमात्मा की प्राप्ति, अरे भाई सीधे भगवत परमात्मा प्राप्ति, सत्य सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति इससे हो जाएगी। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा। बैठ जा सुधीश भी बैठ जा, हो गया। ध्यान दो कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों मुखों से अब भी हमेशा अहनिश दिन रात 4 वेदों का ही उच्चारण होता ही रहता है। 4 वेद नित्यान, हमेशा 4 वेदों का उच्चारण ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से करते ही रहते हैं। अध्ययन निष्करे, अध्ययन अहनिश दिन और रात अध्ययन करते रहते हैं। पूरा मुखे ऋग्जान। ध्यान के साथ भाई, पूर्व मुख से कौन सा वेद? बोलो बोलो, क्यों पिछलों ने हिस्सा नहीं लेना क्या? वो टेके लगा के गद्दियां लगा के बैठे हैं दीवार के साथ। छोड़ो दीवारों को, जरा छोड़ के बैठो, ये लाइन वाले भी। पूर्व के मुख से कौन सा वेद? मुंह से बोलो, ऋग्वेद। अध्ययन होता है। अध्ययन उत्तर मुखे, और उत्तर के मुख से कौन सा वेद बोला जाता है? करे अथर्ववेद। अथर्ववेद। पूर्व के मुख से ऋग्वेद, उत्तर के मुख से अथर्ववेद। पश्चिम मुख से बोली, और पश्चिम मुख जो है वो यजुर्वेद के, जो वेद के भेद बोलता है। यजुर्वेद के भेद। यजुर्वेद के पूर्व वाले मुख से और उत्तर वाले मुख से और पश्चिम वाले यजुर्वेद। दक्षिण मुख से उचरे। और अब रह गया दक्षिण मुख, उससे कौन सा वेद रह गया? श्याम वेद। दक्षिण मुख से श्याम वेद उच्चारण होता है। श्याम वेद नित्यान। नित्यान हमेशा इन 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण होता है। इनके खटियांग है सही। स्वामी जी उन्हीं 4 वेदों के 6 दर्शन हैं। वेदों में और 6 दर्शनों में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल वेद गूढ़े एक संस्कृत भाषा में और ये सरल भाषा में है। कहो तिनके प्रमाण। अब उनके प्रमाण हम देते हैं। क्या क्या है? प्रकट देव मुख पूरब से। पूरब के मुख से कौन सा शास्त्र निकला? न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन। ऋग्वेद था ना, उसका सार न्यायिक दर्शन है। पश्चिम मुख से प्रगटे। और पश्चिम के मुख से 3 शास्त्र निकले हैं। तिनके कहो वचन। उनके वचन सुनिए। पातांजल और शांख मत। पातांजल और शांख मत। विशेषक परवान। विशेषक पातांजल और शांख। एक बार फिर दोहरा लो। विशेषक पातांजल और सांख्य दर्शन ये पश्चिम मुख से उचरे हैं। पश्चिम मुख से प्रगटे। ये पश्चिम मुख से 3 शास्त्र प्रगटे हैं। 3 शास्त्र जान। ये 3 शास्त्र हैं। मीमांसा दर्शन चतर। और मीमांसा दर्शन ये 5वां है। दक्षिण मुख से होए। ये दक्षिण मुख से निकला है। अति निर्मल वेदांत मत। के स्वामी जी वेदांत जैसा मत कोई निर्मल है ही नहीं, कोई संशय नहीं है। उत्तर मुख से सोए।
और उत्तर मुख से जो है वो वेदांत मत है। एक खंड दर्शन बे। इस तरह से 6 दर्शन हुए, पूर्व मुख से 1, पश्चिम मुख से 3, उत्तर दक्षिण से 1-1, 6 दर्शन इस तरह से बने हैं। तिनके को प्रमाण। अब उनके हम प्रमाण बताते हैं। खटाचार्य जैसे ये अपने आप थोड़ा बन गए, 6 दर्शनों के 6 आचार्य भी हैं जिन्होंने बनाए हैं। नाम सुनो ते ज्ञान। अब उनके नाम भी सुनो और एक का ज्ञान भी सुनो। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ। गौतम ऋषि ने कौन सा शास्त्र बनाया? न्याय शास्त्र प्रकाश। भूला नहीं, गौतम ऋषि ने कौन सा बनाया? न्यायक। जल्दी से कई न्याय शास्त्र कह देते हैं। न्यायिक शास्त्र, न्याय दर्शन बनाया। मीमांसा दो मिल गई। और मीमांसा दर्शन जो है वो 2 ने मिलके का है। जन्मेजय और व्यास जी ने मिलके दोनों ने बनाया है। जयमुन जी और व्यास। जयमुन ऋषि और व्यास ने, दोनों ने क्या क्या किया है? कर्म विवेक जयमुन का। कर्म ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं, ये जयमुन ने कहा है। और व्यास ने सारे कर्मकांड जितने भी हैं ये करना चाहिए, अब हाथ पवित्र हो गया, ये करना चाहिए, अब ग्रहण लग गया, ये करना चाहिए, जितना कर्मकांड का जाल है ये व्यास जी की देन। इंसानों में ऐसे नरक में बांधा है व्यास ने जिससे हमारी कभी भी जान छूट। 6 दिन है, आज सोमवार है, ये व्रत है। आज मंगलवार है, मंगल का व्रत है। आज बुध व्रत है, आज गुरु व्रत है। शुक्रवार बचा था, संतोषी माँ पैदा होगी नहीं अभी अभी, उसका व्रत हो गया। शनिचर वैसे ही भारी व्रत है, भूखे मरो। ये व्यास जी की देन है। ये हमारे ऊपर कर्म का जुआ उसने लाद रखा है। शारीरिक कृत व्यास। और शरीर कर्म कांड सारा, आज मर गया है, पूजन ग्रंथ नहीं लाना, आज ये करना है, आज सूतक बढ़ गया है, ये सारा व्यास जी का दिया हुआ है। मीमांसा की 2 विधि। ये मीमांसा की 2 विधि है, एक कर्म और एक कर्मकांड। ये है कई तुम्हें प्रकाश। ये आपको समझाया है। कपिल देव के सांख्य। और कपिल ऋषि जो हुए हैं उसने कौन सा बनाया? सांख्य दर्शन। पातंजल मत शेष। और पातंजल ने विशेषक मत बताया। करण देव विशेषक। और कर्म विवेक विशेषक ने बताया। श्री वेदांत उपदेश। और वेदांत जो है वो पातंजल है। आचार्य मूल। और शिव जो है वो वेदांत मत है। 5 के जुदा जुदा रूप बता दिए। ये इनके 6 दर्शन है, 6 ऋषियों ने बनाए। 6 शास्त्र के लेख। अब 6 शास्त्र के लेख सुनो। बात चक्र को करते। भाई ये 6 के 6 किसकी बात करते हैं? 4 वेदों की बात करते हैं। 4 वेदों से परे की बात ये नहीं करते। भिन्न भिन्न मत देख। और भिन्न भिन्न इसके अंदर मत है। न्यायिक दर्शन की। लो भी सावधान हो जाओ। अब न्यायिक दर्शन जो है उसकी बात सुनो भाई जरा। जो वेद वाले या जो सदा उठे बैठे हरि ओम ओम हरि ओम ओम, आज उसकी भी व्याख्या प्यार से सुनो। अब न्यायिक दर्शन वाले क्या हैं? वेदवाद विद्याएं। कि स्वामी जी वेद क्या विधि है, क्या भाषा है, क्या सार है? अच्छी तरह से सुनिए। माया जीव ईश्वर त्रयी। सावधान, जिनको इन 3 दिन की चर्चा अच्छी ना लगे वो कृपा करके मत आए। बीच में उठकर जाने की इजाजत हमारे यहाँ नहीं होती है। जिनको भारी लगता हो वो फिर सीढ़ियों में बैठ जाए। इस तरह से कृपा करके ना करें, हमारे हाल पे रहम करो। दूसरों की वृत्तियां मत तोड़ो। माया भूल गए ना? माया जीव और ईश्वर अविनाशी। हरि ओम, ओम बताया ना? ओ ई और माँ मिला दो तो क्या बन गया? ओ
परमात्मा, ई माया और जीव, ये तीनों अविनाशी, जिनका कभी भी नाश नहीं होता। ये न्यायिक दर्शन वाले बता रहे हैं। बिना नाद सुहाए, और जुदा भी जब होते हैं पर अनादि हैं। ना माया का नाश है, ना ईश्वर का नाश है, और ना जीव का नाश है। 20 एक परनाल का। तब स्वामी जी ने कहा, जी फिर ये रहते कहाँ हैं? कहने लगे, महाराज ये कोई बात थोड़ी है। अंदर सब के 21 पसलियां हैं। ध्यान से, 10 पसलियां होती हैं राइट साइड में और 11 पसलियां होती हैं लेफ्ट साइड में। ये सीढ़ियां, इसको सीढ़ियां कहा है। 21 सीढ़ियां हैं और दुख ही दुख की हैं। इसमें ईश्वर भी रहता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? माया भी इसके अंदर है और जीव भी इसके अंदर बैठता है। सीढ़ी दुखी जौन, पर है स्वामी जी, ये 21 की किसी दुख की ही दुख की है। नाश होए तब सुख को। स्वामी जी ने कहा, भी फिर वेद पढ़ने की जरूरत क्या है? जब तुम्हारे वेद के इस शास्त्र को अपना लें तो फिर हमें दुख ही दुख मिलना है। तो फिर सुख का तो नाश हो गया, तो फिर आदमी को पशु बने रहना चाहिए। फिर किसी धर्म में जाके क्या करेगा? प्राप्त होवे तो न। फिर हमें तो दुख ही मिलना है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? प्रश्न कियो श्री जूत में। स्वामी जी ने एक प्रश्न किया, तुम्हें नहीं विचार। कहने लगे, महाराज जरा वेदों से विचार करके बताइए। ईश्वर जीव विनाश है। और तुम्हारे शब्दों के अंदर तो ईश्वर का भी नाश, क्योंकि शरीर का एक दिन नाश होगा, अंदर ही ईश्वर मर जाएगा और अंदर ही जीव मर जाएगा और अंदर ही सब कुछ तुम खत्म कर दोगे। तुम्हारे वचन मंझार, तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से 20 एक सीढ़ियां कई। और जो तुमने दुखी दुख की सीढ़ियां बताई हैं, दुखी बारी जौन, दुख का ही साधन सारा बताया है। इन मत माया जीव सब। और उसके अंदर माया भी, जीव भी और ईश्वर भी कहते हो। को सुखी सो कौन। फिर सुख आनंद आदमी को प्राप्त कहाँ से होगा? सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुमको। आप ध्यान के साथ, ऐसे नहीं स्वामी जी कहते कि तुम सूक्ष्म नित्य कहते हो, अखंड है, और स्थूल का नाश कहते। समझो, समझा के आगे बढ़ूंगा। सूक्ष्म क्या है? जो हमारे अंदर बोल रहा है। अंदर जो बोल रहा है चेतन है, ये क्या है? सूक्ष्म। और ये जो बाहर है, ये क्या है? स्थूल है। अब समझेगी? तभी उस दिन पूछा था वासुदेव जी से, तो कहने लगे, जी ये जिंदा, ये मरे हुआ है, ये आज भी मुर्दा है, अंदर वाला चेतन है, इसलिए इसको चेतन लेके फिर रहा है। आप ध्यान दो, सावचेत हो जाओ, बड़ी गहरी बात है। स्वामी जी कहते हैं, तुम सूक्ष्म को बोलो बोलो नित्य कहते हो और स्थूल का नाश कहते हो। कहते हैं, 1 मिनट सब प्रैक्टिकल करो। वो जो हमारे अंदर सूक्ष्म है उसको निकाल के बाहर रख लो। नहीं समझाई? समझ नहीं आ रही? जो अंदर चेतन सूक्ष्म है उसको निकालो और बाहर रख लो। अब बताओ कौन जिंदा? दोनों मर गए। नहीं समझ आई? इसमें से चेतन निकला, मट्टी पड़ी है, और वो सूक्ष्म जो है वो चेतन के बिना कभी रह नहीं सकता। सूक्ष्म निकल गया, तभी गीता क्या कहती है? जीर्णानि वस्त्राणि यथा व्यय। जिस तरह से फटे हुए कपड़े को इंसान तुरंत बदलता है, इसी तरह से जीव निकलता बाद में है और योनि पहले तैयार होती, उसमें जाके बैठता। इतना समय भी नहीं लगता।
13 दिन तक आत्मा भटकती है, बैठ के रो रहे हैं। ये है अंधी दुनिया। अब जो चौथे दिन क्रिया कर रहे हैं उनके जीव कहाँ जाता है? सब पखंड के ढोंग व्यास जी ने फांसी गले में डाली हुई। समझो तब छोड़ना, नहीं तो भाई 21 दिन के बाद क्रिया करो, हमें क्या एतराज? करो, सोचो। पार ब्रह्म का ज्ञान है और वेदों के हिसाब से। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द को सुनिए। स्थूल के तो नाश, तुम स्थूल का नाश कहते हो और सूक्ष्म को अखंड कहते हो। 20 एक सीढ़ियन से, और 20 एक सीढ़ियां जो तुमने बताई हैं, कहा नित्य को वास। फिर ये बताओ इसमें नित्य कहाँ वास करेगा? अखंड कभी भी इसमें रह सकता नहीं, क्योंकि इसका तो नाश ही नाश है। मीमांसा दर्शनी। बस कोई उत्तर नहीं। न्यायिक दर्शन शांत। अब आ जाओ, जरा कुछ हो जाता है ना, हम मेरे कर्म खोटे, पकड़ के रोते हैं। आंखें खोलो, कर्मों को मत रोवो। आज उसको भी लेके जाओ। कोई गल हो गई, कर्मा चे हो सी भाई, साढ़े कर्मा चे हो सी, कर्मों को रोते हैं। आज उसकी भ्रांति से भी बाहर आओ। अब मीमांसा दर्शन आ गया, जो क्या कहता है ध्यान से सुनिए। बोले कर्म प्रदान के स्वामी जी, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई जीव नहीं समझे? ये कर्म की क्लासेस हैं, प्राइमरी, हाई स्कूल और एमए। जो अच्छे अच्छे कर्म करता है जीव, तो पशु योनियों से निकलकर मनुष्य तन में आ जाता है। फिर अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर बन जाता है। फिर और अच्छे कर्म करता है तो वही जीव परमात्मा बन जाता है। कुछ दिन तक वो परमात्मा बना रहता है, फिर उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई जीव उससे भी अच्छे कर्म करता है, तो पहले परमात्मा को हम नीचे उतार देते हैं। ज्यादा नंबर ले गया तो उसको परमात्मा बना देते हैं। बस कर्म ही परमात्मा का रूप है, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं। परमात्मा, कर्म ही परमात्मा है और कर्म के बिना कोई परमात्मा नहीं। कारण करता कर्म में, कार्य करता सब कुछ कर्म है। कर्म इष्ट परमान, और कर्म ही को हम इष्ट मानते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म, जीव ईश्वर और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, केवल कर्मों की डिग्री का नाम है। सब कर्मन के रूप, सब कर्मों का रूप है। कर्मों के रूप से ही जीव, कर्मों के रूप से ही ईश्वर और कर्मों के रूप से ही परमात्मा है। कर्म बिना कछु और नहीं, कर्म बिना और कुछ है ही नहीं। ये मीमांसा दर्शन वेदों वाले कह रहे हैं। सदा नाद अनूप, और वो कर्म जो है, सावचेत होके सुंदर साथ जी, समय हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, मैं बंद कर दूंगा, घबराना नहीं। ये 6 शास्त्र सुन लिए तो माया के जाल से निकल जाओ। समझ लो इसको कि ये कर्म का ही रूप है। और कर्म क्या है? सदा अनादि है। कर्म क्या है? अखंड है। श्री जी बोले प्रश्न तब, सावचेतो जरा बोलो श्री प्राणानाथ। अब स्वामी जी ने कहा भाई एक थोड़ा सा शब्द से है, ज्यादा नहीं, जरा उस प्रश्न का उत्तर दे दो। कर्म बिखे प्रात, ध्यान देना। क्या लगे? तुमने कहा है कि कर्म ही परमात्मा है और वेद कहता है परमात्मा सत्य है। सत्य के अंदर कभी भी कोई संशय, सील मारा, सत्य है, कोई गलत नहीं कर सकता। और कर्म कभी सत्य होता ही। हमने कर्म किया, लड़का पढ़ रहा है और खूब रात को 2-2 बजे तक जाग रहा है,
तो पूछते हैं बेटा पास हो जाओगे? तो क्या कहते हैं, पिताजी पढ़ा तो मैं बड़ा हूँ, जब तक रिजल्ट ना आए अब क्या कह सकता हूँ फेल होता हूँ कि पास के कौन सी क्लास आती है। शक हुआ कि नहीं? बोलते चलो चलो नहीं तो इधर आओ। हाँ भाई शादी हो गई। दोस्त पूछते हैं क्यों भाई? कहने लगे हाँ बच्चा होने वाला है। क्यों भाई लड़का होगा कि लड़की? अबे भाई जब तक हो ना जाए क्या बताऊं। शक हो गया कि नहीं? कर्म हो गया लेकिन शक है। किसान भाइयों ने फसल बो दी, खूब अच्छी खड़ी है। क्यों भाई कैसी होगी? अब भाई पक के घर आ जाए तब ना। अगर बीच में ओले पड़ गए तो क्या बताएंगे कि कैसी हो रही है? देखने को तो हरी भरी है। हर कर्म के अंदर शक रहता है। दूसरा, तुमने कहा है कि कर्म अखंड है। यदि कर्म अखंड है तो हम जब पानी पीना शुरू करते हैं तो उम्र भर पानी पीते रहते हैं क्या? नहीं समझाई? अखंड कर्म का मतलब है जो कर्म कभी खत्म ना हो, करते ही चले। वो कहते हैं यहाँ तो मिनट मिनट में कर्म बदलते हैं। 1 या 2 गिलास पिया, भूख लगी, कुछ खाना शुरू कर दिया, थकावट महसूस हुई, कभी सोने लग गए, फिर जरा यार दोस्त आ गए तो हंसने का कर्म कर दिया, कोई ऐसी खबर मिल गई तो रोने लग गए, फिर कोई काम पड़ा तो चलना शुरू कर दिया। तो ये तो नहीं कि सारी उम्र फिर चलते ही जाते हैं। कर्म का मिनट मिनट में रूप बदलता है और सत्य का कभी भी रूप बदलता नहीं है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है और ब्रह्म सदा अखंड स्वरूप होता है, उसका रूप कभी भी बदलता मिटता नहीं है। सदा एक रस जाता है और सदा एक रस रहता है। लेकिन कर्म का तो एक रस होता नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ है। कर्म ता उपजे खपे। और ध्यान देना, कर्म उपजता है और मिटता है, बनता है और बोलो बोलो बोलो, बनता है और मिटता है। सत्य ना बनता है और ना मिटता है। स्थिरता उनमें नाए। कर्म में स्थिरता नहीं होती। मिनट मिनट बाद कर्म किया, दूसरा किया, फिर बदल गया, फिर और किया। अहंकार मन का अमल। और ध्यान देना, कर्म पैदा होता है मन के अहंकार से। मानो आज 31 तारीख है, बिजली के बिल की लास्ट डेट है, याद ही नहीं रहा। 1:30 बजे घर आए बाबूजी और रोटी खाने बैठे, पत्नी ने कह दिया जी शायद आप भूल गए, आज तो 31 तारीख थी, बिल ना दिया तो कल तो दुगना लगेगा। ओहो, तो कहाँ है बिल? वो है, ला जल्दी कर, रोटी बाद में खा लेंगे। खाने तो लगा था रोटी और भाग कहाँ गया? बिल देना। पैदा हुआ कहाँ से? मन के अहंकार से पैदा हुआ कि ओहो बिजली का पैसा देते। मन से कभी भी परमात्मा पैदा होता नहीं है। जहाँ परमात्मा है वहाँ मन नहीं जाता, जहाँ मन है वहाँ परमात्मा होता नहीं है। कर्म लगाता है और कर्म वही लगता है। अहंकार मन जीव में। अहंकार किस में आता है? मन में और जीव में। 10 लाख बैलेंस हो गया। हाँ मेरे 6 भाई हैं। हाँ मेरी फर्म खूब चल रही। अहंकार का रूप कर्म होता है। ते कर्मी सोए। और इसी को कर्म कहते हैं। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को। ध्यान देना, मन चित्त बुद्ध अहंकार से परमात्मा रहे। मन जो है वो परमात्मा जहाँ है वहाँ नहीं पहुँच सकता। कर्म तहाँ क्यों होए। फिर ऐ महाराज ये बताओ कर्म वहाँ कैसे होगा? माया ते पुन रहते। और परमात्मा माया से, जहाँ पार ब्रह्म है वहाँ माया नहीं, जहाँ माया है वहाँ पार ब्रह्म नहीं है। क्योंकि माया बनती और मिटती है, परमात्मा बनते और मिटते नहीं है। ब्रह्म स्वरूप समान है। और ब्रह्म स्वरूप जो है वो सदा आनंद अखंड है। वेद शास्त्र में जो को। और वेद तुम्हारे कहते हैं ब्रह्म सत्य है। फिर जब तुम वेदों का कहा ही नहीं चलते तो फिर शास्त्र क्या करेंगे? तुम में ताना ताना। तुम में खाली खेचा खेच। वाद विवाद में तुम वेदों वाले चुस्त हो। शांग शास्त्र के दर्शनी। ये 2 शास्त्र हो गए।
न्यायक और है? बोलो मीमांसा। अब तीसरा आ गया सांख्य दर्शन। तीन ही सुन लो, बंद कर दे। और कल मैं सुनूंगा भी कि तीनों शास्त्रों में क्या सुन के गया, फिर याद कर लो। न्यायिक शास्त्र क्या है, भूल गए? माया, जीव, ईश्वर 21 सीढ़ियों में रहते हैं और वो दुख ही दुख है। याद रखो यार थोड़ा सा तो। मीमांसा दर्शन क्या है? कर्म ही परमात्मा का रूप है। जीव, ईश्वर, परमात्मा सब कर्मों का रूप है। अब सांख्य दर्शन, मैं जानता हूं ये कठिन चीजें, तीन ही सुनाऊंगा, आगे नहीं सुनाऊंगा। कथावाचक पंडित नहीं है कि कथा पूरी हो, साफा रखे, तैयार सो लें और चल दें। दर्द है तुम्हें माया से निकालना और पार ब्रह्म की पहचान कर, बस। अब तीसरा दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। बोले तवे विचार। क्या लगे स्वामी जी, आइए हम आपको प्रकृति परमात्मा का रूप बताते हैं। इसलिए तो हम चुप थे कि हमारे बिना आपके कोई भी संशय नहीं मिटा सकेगा। प्रकृति पुरुष सबके परे। ध्यान दो, प्रकृति और पुरुष यही परमात्मा का रूप है और वो सबसे परे है। सबको कारण सारे। सबके वही कारण। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो दुनिया बन जाती है। जब प्रकृति और पुरुष जुदा होते हैं तो दुनिया का नाश हो जाता है। प्रकृति पुरुष जब मिलते, ध्यान के साथ, प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं जगत प्रकट तब होए। तब जगत प्रकट होता है। बिन भय मिट जाते। और जब अलग होते हैं तो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। हमरो मत सोए। सांख्य दर्शन कहते हैं स्वामी जी, हम तो प्रकृति पुरुष को ही, एक पुरुष को परमात्मा मानते हैं। प्रकृति पुरुष ते कहतो। आप ध्यान के साथ समझो। स्वामी जी कहते हैं कि तुमने कहा कि जब ये दोनों मिलते हैं, पुरुष का तुम रूप ही नहीं बताते, तुम कहते हो उसका रूप तो बोलो 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 निराकार है। और एक दिन प्रकृति का भी रूप नाश हो जाएगा, कोई इनका रूप नहीं रहेगा। तो फिर इतना बता दो, पुरुष का रूप पहले तुम नहीं मानते, प्रकृति का रूप जब नहीं रहेगा, फिर ये दोनों कहाँ, किस जगह, किसको मिलेंगे? जगत बेओ सबे। नहीं समझ आई? जब दोनों का रूप नहीं रहेगा, कहाँ मिलेंगे? कौन मिलेगा और किसको मिलेगा? अंधेरा, अंधेरा ताड़ियां बजाता फिरेगा। भाई वो पहले ही परमात्मा का रूप क्या कहते हैं? निराकार है। अब प्रकृति का भी रूप मिटेगा, जब प्रलय होगी तो इसका भी रूप नहीं रहेगा, दोनों निराकार हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं फिर कौन, जिसका रूप ही नहीं, तो क्या अंधेरा अंधेरे को मिलता फिरेगा? कौन किसको कहां पर, कौन किसको कहां पर मिलेगा? सूरज दृष्टि मन। तुमने तो ऐसे बता दिया जी सूरज निकला हुआ है पर अंधेरा ही अंधेरा है। ये कैसे समझा जाए भाई? यही बड़ो संदेह। ये मेरा संदेह है, जरा इसको मिटा दो। माँ पर ले सब जगत को। ध्यान दो, तुम्हारे वेदों के हिसाब से सारे जगत का महाप्रलय हो जाना है। प्रकृति पुरुष लो होए। और प्रकृति पुरुष, काल पुरुष जिसको कहते हो, उसका भी प्रलय हो जाएगा। रूप रहे नहीं प्रकृति को। और प्रकृति का भी रूप जब नहीं रहेगा, मिले कहाँ ये दोए। फिर ये दोनों कहाँ, किस जगह, किस रूप से मिलेंगे? निराकार के मूत्र। क्योंकि निराकार इनका स्वरूप हो जाएगा। तो फिर कौन किसको मिलेगा? वेद को समझाए। क्या लगा महाराज, बस इतना सा भेद समझा दो। प्रलय मध्य स्थान का। जब महाप्रलय होगी तो प्रकृति कहाँ रहेगी और पुरुष कहाँ रहेगा? रह को सब भाई। ये जरा बता दीजिए। जो तुम अपनी बुद्ध कर। स्वामी जी कहते हैं जरा सोच के, ग्रंथों के रट्टे से ही काम नहीं चलेगा। अजी हमने ग्रंथ सीख लिए तो क्या हो जाएगा? जरा अपनी बुद्धि से सोच के बताओ। निराकार को
जब तुम परमात्मा को ही निराकार कहते हो, फिर सृष्टि को बनाने वाला कौन है? बोलो भाई, सृष्टि का रूप नजर आ रहा है कि नहीं? कितने कितने बड़े पहाड़, कितने कितने समुद्र, कितने कितने विचित्र यहाँ पर सब कुछ है। तो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। कहते हैं बनाने वाले का रूप ही नहीं है। वो कहते हैं जरा समझा तो दो, तो मिलन को कैसे दियो? फिर इनका मिलन कैसे हुआ? जब तुम कहते हो उसका कोई रूप ही नहीं है, तो फिर कौन किसको मिला था, कैसे मिला था, जरा ये समझा दो। दो भेद पुन्नाए, जरा ये दोनों भेद बताओ मुझे। आगे नहीं बढ़ना। जो तुम अपनी 3 शास्त्र हो गए। कौन कौन से? न्यायिक शास्त्र वालों ने क्या बताया? ऐसे थोड़ा ही, माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी, ठीक है। और रहते कहाँ हैं? 21 सीढ़ियों में। और दुख ही, ये हो गया न्यायिक शास्त्र। दूसरा क्या है? मीमांसा। कर्म ही सब कुछ परमात्मा का रूप है। जीव भी, ईश्वर भी और परमात्मा भी। एक कर्मों की डिग्री है, कर्म अखंड है, सत्य है, उसको स्वामी जी ने काटा। तीसरा क्या है? सांख्य दर्शन। प्रकृति, पुरुष और पुरुष निराकार। और फिर मिला कैसे था, सृष्टि बनी कैसे थी, और प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा तो कौन किसको कहाँ में। ये 3 शास्त्र हो गए। 3 शास्त्र बाकी हैं, वो कल सुनना। जो तुम अपनी बुद्ध कर, जो तुम्हें अपनी बुद्ध कर, निराकार को ताए, निराकार को ताए, तो मिलन को कैसे भयो? तो मिलन कहो कैसो भयो। दो भेद पुन्नाए, दो भेद पुन्नाए, दो। बोलो श्री प्राणनाथ। कल तीनों शास्त्रों के वर्णन के बाद सब धर्माचार्य मिलकर स्वामी जी पर प्रश्न करेंगे। इसलिए भाई प्रार्थना कर सकता हूँ कि कल कैसे भी हो लेट होने का प्रयास ना करें। हम शुरू करने के लिए बसों की इंतज़ार देखते रहते हैं, लेकिन काफ़ी बस लेट हो जाए तो हम मजबूर होते हैं। इसलिए बस वाले सुंदर साहब से प्रार्थना है कि भाई अपने ड्राइवर को जैसे तैसे करके समय पर लाने का प्रयास करो। आप पहले भोग बोलेंगे, फिर अर्जी बोलेंगे, फिर प्रसाद लेकर हम नीचे जाएंगे। कई सुंदर साहब कहते हैं जी यहाँ प्रसाद क्यों नहीं बंटता, यहाँ भी बांट सकते हैं, पर नीचे कालीन है। प्रसाद बंटने में थोड़ा बहुत नीचे और वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये व्यवस्था की है कि प्रसाद लेके सीधा नीचे उतर जाइए। आपका ही कालीन है, फिर बिगड़ जाएगा, फिर 40-45 हज़ार की सेवा लगेगी, फिर वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रा सावधानी से प्रसाद लो। प्रसाद प्रसाद है। बांटने वाले थाल बचा के नीचे की बजाय ज़रा पहले से ढंग से प्रसाद दें, सबको ठीक ठीक मिल जाए। और कल पुजारी जी को भी नहीं प्रसाद मिला। प्रसाद बांटने से पहले एक कटोरी में, ज़्यादा थाल भर के नहीं, कटोरी में थोड़ा रख दो, क्योंकि जो सेवादार और भी ऊपर होते हैं, रह जाते हैं, उनको भी राज्य बनाए का प्रसाद मिल सके। बोलो श्री प्राणनाथ।